3 बार उसने बधाई दी बीजेपी को, बीजेपी आ गई है, बीजेपी। अरे कल सुबह जैसे आज उठे होंगे 6 बजे, इधर उधर तैयारी की, 8 बजे टीवी लगाया, 4 बजे उठे, है ना। कल भी उतने बजे उठना है। और कल जब 7:15 बजेंगे आपको, नहीं वैसे तो ये जो मीडिया है ना, सभी नहीं जो आए हैं इनकी हिम्मत को भी दा देता हूं, धन्यवाद भाई साहब। आ तो गए यहां, वो इतने वफादार हैं कि रुझानों तक, एंड तक उनकी बात ही करते हैं, लेकिन परिणामों तक नहीं कर सकते ना। वो तो फिर बताने ही पड़ेंगे। रुझानों तक एक चैनल देखा आज मैंने, वो 3 बार उसकी एंकर जो थी, 3 बार उसने बधाई दी बीजेपी को, बीजेपी आ गई है, बीजेपी। अरे यार मैंने कहा ये क्या हो रहा है। जब आप वो कह रही है नहीं ये आंकड़े तो गलत थे, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप। हद है, हद 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 हद। कोई बात नहीं, हमारा मीडिया तो ये बैठा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इलेक्शन लड़ते नेता हैं लेकिन फाइनल जनता करती है। तो जनता जीत गई आज। 15 साल बाद एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार गए। आपने अपने दोस्तों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को जिताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे एमसीडी भी दे दो, मैं ये भी ठीक कर दूंगा। देखो, दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है, और आम आदमी पार्टी 10 साल की हुई अभी 26 नवंबर को, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो आप लोगों ने हमारे दिल जीते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर आके वोट किया, आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो 3री बार, 4थी बार हो गया अब तो एमसीडी, पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा मिले। आज एक प्रवक्ता बीजेपी का, पत्रकार कोई था, वो प्रवक्ता ही होते हैं उनके, तो कह रहे जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं आज का जो पोल एग्जिट पोल वो गलत साबित हो गया। जो 170 180 बोल रहे थे वो नहीं आई। मैंने कहा अच्छा चलो, आज वाला गलत साबित हो गया, तो कल वाला गलत साबित नहीं हो सकता? जो कल होगा वो भी गलत साबित होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। कल सुबह जैसे आज उठे होंगे 6 बजे, इधर उधर तैयारी की, 8 बजे टीवी लगाया, 4 बजे उठे, है ना। कल भी उतने बजे उठना है। और कल जब 7:15 बजेंगे आपको, नहीं वैसे तो ये जो मीडिया है ना, सभी नहीं जो आए हैं इनकी हिम्मत को भी दा देता हूं, धन्यवाद भाई साहब। आ तो गए यहां, वो इतने वफादार हैं कि रुझानों तक, एंड तक उनकी बात ही करते हैं, लेकिन परिणामों तक नहीं कर सकते ना। वो तो फिर बताने ही पड़ेंगे। रुझानों तक एक चैनल देखा आज मैंने, वो 3 बार उसकी एंकर जो थी, 3 बार उसने बधाई दी बीजेपी को, बीजेपी आ गई है, बीजेपी। अरे यार मैंने कहा ये क्या हो रहा है। जब आप वो कह रही है नहीं ये आंकड़े तो गलत थे, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप। हद है, हद 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 हद। कोई बात नहीं, हमारा मीडिया तो ये बैठा। और मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं। और जो राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए रामलीला ग्राउंड से पार्टी निकली, अरविंद जी निकले, वो काफिला बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है।
देखिए, हम वादे नहीं करते, हम गारंटियां देते हैं कि 1 जुलाई से हमने गारंटी दी थी, 1 जुलाई से पंजाब में बिजली के बिल हमने फ्री किए। 75 लाख मीटर हैं, उसमें से 61 लाख मीटरों को बिजली का बिल 0 आया जी। और अगला दिसंबर का बिल 67 लाख, जो 67 वाला हमारा आंकड़ा नहीं है, जब पहली बार 70 से जीते थे, 67 लाख घरों को 0 बिल आएगा। जनवरी का नए साल का तोहफा पंजाबियों के लिए यह होगा आम आदमी पार्टी का, 71 लाख घरों को 0 बिल आएगा सर। और ये हम हवा में नहीं बताते कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएगा वगैरह वगैरह, हम तो करते हैं भाई। हम 15 लाख नहीं, हम तो ये कहते हैं आपकी शिक्षा फ्री हो जाएगी, आपका स्कूल अच्छे हो जाएंगे, बिजली फ्री हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। और महिलाओं के लिए हमने अलग से सम्मान राशि रखी हुई है, और बाकी हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लेवल के हो जाएंगे। दिल्ली के अंदर से जो एक नई शुरुआत हुई है, लोग कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो ये रट लगा रही थी, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं, दिल्ली वालों ने आज ये संदेश दिया है, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस हो या भाजपा, अगर जनता का काम नहीं करोगे, बेईमानी करोगे, लिंटर वसूली करोगे, तो भ्रष्टाचार का एक ही काल है, उसका नाम है, आप जानते हो, मार्च के महीने में एमसीडी का चुनाव होने वाला था। यहां हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो जीत कर आए, मार्च के महीने में गली गली में गर्मी में कोई ऐसा चप्पा चप्पा नहीं था जहां पर आप सब लोग जनता के बीच में नहीं गए थे। आज जो परिणाम निकला, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया, सर्वे में उस समय भाजपा हार रही थी। भाजपा ने, आपको याद होगा, देश के अंदर पहली घटना है जब चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आधे घंटे पहले होम मिनिस्ट्री से फोन आता है अमित शाह जी का, और चुनाव की घोषणा के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसमें चुनाव आयुक्त कहते हैं कि चुनाव टाल दिया गया। हार के डर से एकीकरण का बहाना बनाया गया, चुनाव से भागी भाजपा। उसके बाद भाजपा ने षड्यंत्र रचा, कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जाए, हमारे मंत्री को जेल के अंदर डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर घर पर छापा मारा, बैंक में छापा मारा, गांव में छापा मारा, देश के अंदर चप्पे चप्पे पर छापा मार करके खंगाला गया। डेली बदनाम करने की, अपमानित करने की कोशिश की गई, बीजेपी भागती रही। फिर उसे लगा अब तो अरविंद केजरीवाल गुजरात में बिजी हैं, इसलिए चुनाव का दांव चल दो। भाजपा वालों, तुम भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। जनता ने तुम्हें अस्थायी तौर पर दिल्ली से, एमसीडी से भगा दिया है और जनता ने यह फैसला ले लिया है। कूड़े का नाम लेते ही करंट लगता था इनको, चाहे वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो और चाहे गली के अंदर भाजपा का कैंडिडेट हो। जनता ज्यों कूड़े का नाम लेती थी त्यों वो तिहाड़ का वीडियो लेकर के आते थे। ज्यों जनता कूड़े का पहाड़ का नाम लेती थी, वो जो मनीष सिसोदिया जी का लिस्ट लेकर आते थे। इतने का घोटाला हो गया, इतने का घोटाला हो गया। भाजपाइयों, दिल्ली वाले ने फैसला कर दिया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार नहीं किया। तुम्हारे पार्षदों ने लिंटर में वसूली की, लिंटर में भ्रष्टाचार किया, उसका ये लिए जो जनता ने जवाब दिया है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं साथियों, दिल्ली के लोगों ने हम लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर, आपके ऊपर भरोसा करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। भाजपाई कह रहे हैं जीत तो आम आदमी पार्टी को दिया है जनता ने, मेयर हम बनाएंगे। भाजपा के लोगों को चैलेंज देकर कहना चाहता हूं,
तुम्हारे हर षड्यंत्र का मुकाबला पहले भी किया है और तुम्हारे हर षड्यंत्र का मुकाबला अब भी करेंगे। याद होगा भाजपाइयों को, जब पहली बार हम लोग 28 सीट जीत करके आए थे, 28 सीट जब पहली बार जीत करके आए थे, बहुमत हमारे पास नहीं था, लेकिन 1 साल तक हमारे विधायकों को खरीदने के लिए रगड़ मारते रहे।